लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग कृपया समय से जुड़ें। ये क्लास अच्छा करते हैं, मुझे ज्वाइन कराने में दिक्कत होती है ना। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया सभी लोग समय से जुड़ें ताकि मैं सबको दे सकूं, ज्वाइनिंग दे सकूं, फिर मुझे भी कोई कठिनाई ना आए। अब कल हम सभी ने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का व्याख्यान पढ़ा। परसों हम लोगों ने उच्चारण स्थान और अध्ययन किया, फिर आभ्यंतर प्रयत्न का अध्ययन किया और फिर बाह्य प्रयत्न। तो प्रत्येक वर्ण, जितने भी वर्ण हैं, वर्ण समाना में पक्ष जितने भी वर्ण हैं, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यह जानने की आवश्यकता है। मैं आज पुनः संक्षिप्त में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। कुछ 3-4 वर्णों का ग्रहण करके 3-4 वर्णों को लेकर उनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के विषय में हम यहाँ देखेंगे। तो अब उदाहरण लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हमने कल क और छ 2 वर्ण लिए और एक लिया था, हमने भ लिया था, क छ भ। आज हम एक अंतस्थ वर्ण लेते हैं, कोई भी, जैसे व। वकार हम ग्रहण कर रहे हैं आज उदाहरण के रूप में वकार का। देखिए, सबसे पहले वकार का उच्चारण स्थान, तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा वकारस्य दंत्योष्ठम। वकारस्य दंत्योष्ठम यानी कि वकार का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? दंत्योष्ठम। दंत्योष्ठ, उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ। हाँ, ठीक है ना। तो क्या हो गया? उच्चारण स्थान हमने क्या जाना? दंतोष्ठ। अब इसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न के लिए नियम क्या है? क से लेकर म तक का क्या? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। और जो यण प्रत्याहार में आते हैं उनका ईसत्पृष्ठ। क से लेकर म तक का स्पृष्ट प्रयत्न और जो यण प्रत्याहार में आते हैं उनका ईसत्पृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इसका जब हम आभ्यंतर प्रयत्न लिखेंगे तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईसत्पृष्ठ। क्यों? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम, है ना, स्पर्शानाम। उसके बाद आगे क्या पंक्ति है? ईसत्पृष्टम अंतस्थान, यानी कि अंत संज्ञक वर्णों का क्या होता है? ईसत्पृष्ठ। ठीक है ना। तो दंत्योष्ठ स्थान, दंतोष्ठ होगा ना। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, दंतोष्ठ है, लिखने में ऐसा हो गया दंतोष्ठ स्थान। ठीक है ना। तो व का जो उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ और आभ्यंतर प्रयत्न रह गया ईसत्पृष्ठ। अब पुनः बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के लिए हमने क्या किया? आज आप मैंने PDF भेजा, बहुत स्पष्ट रूप से
विस्तृत रूप से पीडीएफ में किस प्रकार प्रयत्न निकालते हैं, बाह्य प्रयत्न, इसके विषय में दिया है। तो सबसे पहले जितने भी हल वर्ण हैं उनको दो भाग में विभाजित करेंगे, खर और हस। पहला काम बाह्य प्रयत्न निकालने के लिए पहला कार्य क्या है, सभी वर्णों को दो भाग में विभाजित करेंगे, खर और हस। ठीक है ना। तो खर में कौन आते हैं, वर्गों के द्वितीय, प्रथम और 3 प्रकार के श, और बाकी जितने भी हल वर्ण हैं यानी कि वर्गों के पंचम, चतुर्थ, तृतीय और यण और ह, ये सारे किसमें आते हैं, हर्ष में आते हैं। तो इसका मतलब वह जो प्रत्याहार है, वह जो वर्ण है वह यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और यण प्रत्याहार किसके अंतर्गत आता है, हर्ष के अंतर्गत आता है। तो हर्ष के अंतर्गत आने से हसः संवारा नादा घोषाश्च, इस पंक्ति को ध्यान, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संवार, नाद, घोष, यह बाह्य प्रयत्न होता है। ठीक है ना, क्या होता है, संवार, नाद, घोष। ठीक है ना, यानी कि व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, आभ्यंतर प्रयत्न ईसस्पृष्ट और बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष। ठीक है। अब इसी प्रकार हमने क से लेकर म तक में कल 3 उदाहरण पढ़े। कौन, क, यानी कल हमने जो उदाहरण पढ़े थे वो स्पर्श संज्ञक वर्णों के थे, क से लेकर म तक के। क से लेकर म तक के 3 उदाहरण पढ़े, क, छ और म, क, छ और भ। क वर्ग से आया, छ वर्ग से आया और भ अवर्ग से। आज मैंने आपको जो उदाहरण दिखाया वो अंतः संज्ञक वर्ण का है। ठीक है ना। अब अंतः संज्ञक वर्ण में हम एक पुष्प संज्ञक वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं, पुष्प संज्ञक वर्ण। देखिए पुष्प संज्ञक वर्ण लेते हैं कोई, मान लीजिए ये वाला सकार है, कौन सा, ये वाला सकार। इस वाले सकार को पहले आभ्यंतर प्रयत्न जान, पहले उच्चारण स्थान ऋतु लसानाम दंताम, लृत अवर्ग ल, और ये वाले सकार का क्या होता है, दंत। ठीक है ना, दंत स्थान, क्या स्थान, दंत स्थान। और उसके बाद हम जाएंगे, ये हो गया स्थान। स्थान के बाद आभ्यंतर प्रयत्न। देखिए स्थान के बाद क्या आता है, आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, अब ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्म संज्ञक वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है। और तो ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन है, सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में आने वालों वर्णों का ऊष्म संज्ञा होती है। तो सल कौन है, 3 प्रकार के शब्द इसके अंतर्गत आ गया ये। तो यह सकार ऊष्म संज्ञक है। क्या है, ऊष्म संज्ञक। और ऊष्म संज्ञक वर्णों का क्या बाह्य प्रयत्न होगा, क्षमा करें, क्या अभ्यंतर प्रयत्न होगा, ईषद विवृत। क्या, ईषद विवृत। ठीक है ना, यानी कि दंत स्थान हो गया और ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न हो गया। तो बाह्य प्रयत्न क्या होगा, है ना। फिर खस और हर में जाएंगे। सबसे पहला काम खर और हस, इन 2 भागों में सभी हल वर्णों को विभक्त किया गया। तो जो ये वाला सकार है यह खर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, खर के। तो खर के अंतर्गत आने से खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च, है ना। ये पंक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा, वो पंक्ति को ध्यान नहीं रखेंगे तो कठिनाई हो सकती है। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यानी कि अब जो दंत सकार है उसका स्थान, उच्चारण स्थान दंत, आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत और बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष। ठीक है। तो हमने स्पर्श संज्ञक वर्ण क से लेकर म तक उसके 3 उदाहरण पढ़ लिए। चौथा उदाहरण पढ़ लिया हमने किसका, वकार का, जो अंतः संज्ञक वर्ण है। फिर 5वां उदाहरण हमने पढ़ा सकार का, दंत सकार, जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है। ठीक है। अब इसके बाद मैं एक उदाहरण आपको स्वर के विषय में पढ़ाऊंगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए ये मैं जितने भी उदाहरण दे दूं, जब तक आप स्वयं 15 से 20 वर्णों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न नहीं आएगा। और वो जो तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम के नीचे जितनी सारी पंक्तियां हैं 15-20,
उन पंक्तियों को प्रतिदिन अभ्यास करिए बोलने का, तो वो पंक्तियां दिमाग में 10, 15, 20 दिन में बैठ जाएंगे। जैसे कोई फिल्म का गाना आता है, कोई नई फिल्म आई, हमको 2, 4, 5, 7 दिन में वो गाना हमें कंठस्थ हो जाता है, गीत कंठस्थ हो जाता है, भजन कंठस्थ हो जाते हैं। तो बारंबार ये जो उच्चारण करते हैं हम पंक्तियों का उच्चारण करने से आपको यह पंक्तियां कंठस्थ हो जाएंगी। तो मेरा एक और निवेदन आपसे यह है कि जब भी कोई पंक्ति आती है या मैं कोई पंक्ति का उच्चारण करता हूं मूल में से, आप भी उसको साथ साथ में उच्चारण करिए देखकर। इसीलिए मैंने एक आज निवेदन ग्रुप में किया था कि यदि किसी को कक्षा में अध्ययन करते समय पुस्तक जो साथ में रखना है वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित लघु सिद्धांत कौमुदी को रखना है, मूल पुस्तक वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद लेकिन कक्षा में आने से पहले जो मैं पीडीएफ भेजता हूँ उसको जरूर अवलोकन कर लें, तब आपको मूल जो गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है उसकी पंक्ति आपको समझ में आएगी। 2 काम। फिर तीसरा काम, अध्ययन कर लेने के बाद ये जो वीडियो इस कक्षा के हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि इनको यूट्यूब में श्रीनिवास आश्रम के पेज में हम डाल रहे हैं, उनको भी आप वहाँ से दोबारा कक्षा सुन सकते हैं जिस जगह पे, क्योंकि वीडियो रहेगा तो आगे पीछे करके जहाँ आपको स्पष्ट नहीं हुआ वहाँ पे आप लगा कर सुन सकते हैं। और दूसरा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी की लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर श्रीधर मुखोल्लासिनी हिंदी की का है, उसको भी आप चौखम्बा सुर भारती प्रकाशन दिल्ली या बनारस कहीं भी विद्यमान है वहाँ से प्रकाशित है, और वो पुस्तक वहाँ से मंगाकर खरीदकर उसको क्रमशः जैसे उपन्यास पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, उसी प्रकार से उसको अध्ययन करिए। ऐसा लगेगा कि कोई अध्यापक, कोई गुरु, कोई आचार्य आपको सामने बैठ के पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार तो आप इसको अध्ययन करिए, इसका अभ्यास करिए। बिना अभ्यास के नहीं यह विद्या सफलीभूत हो सकती है। अब इस पर हम एक स्वर के विषय में जाते हैं। तो स्वर के विषय में जाते हैं, हम मान लीजिए आ लेते हैं, क्या लेते हैं, आ वर्ण लेते हैं। आ जो है, अब आ का उच्चारण स्थान क्या है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अब जो ये अ, लेकिन वहां आ पाठ नहीं है, लेकिन अ से आ का ग्रहण होता है, यह हम आने वाले सूत्र में पढ़ेंगे। कौन से सूत्र में, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, यह सूत्र बताएगा कि अमात्र कहने से इस अ के जो भेद हैं कितने, ह्रस्व भेद है, दीर्घ भेद है, प्लुत भेद है, उदात्त भेद है, अनुदात्त भेद है, और स्वरित भेद है, और अनुनासिक भेद है, अनुनासिक भेद है। ये सारे प्रकार के भेद, ये सभी प्रकार के भेद हम इस अ के ग्रहण करने से होता है। यह कौन बताता है, यह सूत्र बताने वाला, विधान करने वाला सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, यह सूत्र है, ठीक है ना। यह सूत्र मैंने आज पीडीएफ में, आज कक्षा 9 में यह आपको भेजी है। और इसके बाद अब जो ये आ है, यह आ का तो अब अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अ करने से 18 प्रकार के, और आज जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें लिखा है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ का अर्थ लिखा है 18 प्रकार के अकार, कवर्ग, हकार और विसर्जनीय विसर्ग का कंठ स्थान होता है, ऐसा लिखा है, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आ का स्थान क्या हो गया, कंठ, और आ का आभ्यंतर प्रयत्न देखिए, विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वर क्या होते हैं, यानी स्वरों का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न। स्वरों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है, विवृत। लेकिन स्वर क्या है, आगे वही पंक्ति में अचह स्वराह, अचह स्वराह, जो अच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं उनको स्वर कहते हैं। तो इसीलिए विवृतम स्वराणाम, तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा इसका, विवृत। अब बाह्य प्रयत्न क्या होगा, देखिए बाह्य प्रयत्न। अब ये जो स्वर के विषय में यदि आप बाह्य प्रयत्न जाएंगे ना, तो ये खर और हस का
कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या देखने की जरूरत है, मैंने ये बताया आपको कि ये जितने भी खर और हस का जो विभागीकरण किया है या हल वर्णों के लिए, अच के लिए अलग ही दिशा निर्देश कर दिया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके बाह्य प्रयत्न क्या है, जितने भी हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार मैंने कल तीन आज तीन 6 उदाहरण मैंने आपको बताए। ठीक है, इनका आपका ये तीनों स्थान का भी अभ्यास करना है, आभ्यंतर प्रयत्न का भी अभ्यास करना है और बाह्य प्रयत्न का अभ्यास करना है। ये जब आप अध्ययन कर लेंगे तो फिर अब मैं एक बार कल और आज का मोटा मोटी जो पीडीएफ के माध्यम से आपको दिग्दर्शन कराना चाहूँगा, और जिन्हों आज विलंब से मैं भेज पाया कल का और आज का पीडीएफ, मेरा निवेदन आप सबसे है कि आप एक बार जरूर आज कक्षा समाप्त होने का पीडीएफ का एक बार समग्र रूप में अवलोकन कर लें। अब देखिए पीडीएफ को मैं दिखाना चाहूँगा इसमें है या नहीं है। हाँ, अब देख कक्षा 8 देखिए, ये देखिए, ये कल जो मैंने पढ़ाया, प्रयत्न संक्षिप्त में पढ़ाना। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, है ना, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्य। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आद्य पंचदा स्पृष्टे सत्पृष्टे सद्विपृत विपृत समृद्ध भेदात। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। आद्य का अर्थ होता है प्रथम, दोनों प्रयत्नों में आद्य आभ्यंतर है ना, इसीलिए। और कितने प्रकार के होते हैं, ये 5, स्पृष्ट, ईसद ईसद विपृत, विपरीत और समृद्ध। हो सकता है टाइपिंग में जल्दीबाजी में त्रुटियां हो सकती हैं, उसको आप सुधार करके पढ़िएगा। फिर आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में किसी भी वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न की जानने के लिए आपको निम्नलिखित 6 वाक्यों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। कौन 6 वाक्य, ये है देखिए। तत्र स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शानाम कादयो मांसानाः स्पर्शा, यानी कि स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वर्णों का होता है ना, स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श संज्ञक वर्णों का होता है। और स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है, क से लेकर म पर्यंत सभी स्पर्श संज्ञक वर्ण है, यही एक साथ करके दे दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्या आ गया ये, अच्छा, कभी कभी कुछ हो जाता है। फिर आगे देखिए, फिर हम आगे जाएंगे। इस पृष्ठम अंतस्थानम यणोन तस्थाहा। लघु कुंदी में पंक्ति एक बहुत आगे एक बहुत पीछे, लेकिन मैंने आपको सरलता से समझ में आए इसलिए दोनों पंक्तियों को एक साथ लिख दिया है। पाठ ऐसा नहीं है, मूल पाठ का मैंने थोड़ा विकृति हो गया एक प्रकार से, लेकिन सरलता से समझने के लिए, नोट जैसे है ना, मूल नहीं है। तो ईसत पृष्ठ प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न, कौन, अंतः संज्ञक वर्णों का। अंतः संज्ञक वर्णों का ईसत पृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो अंतः संज्ञक वर्ण कौन है, यण। यण कौन है, यवरल। तो सब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या होता है, ईसद विपरीतम उष्मणा, ये कट के ऊपर चला गया अभी जब सेटिंग भर जाए। तो ईसद विपरीतम उष्मणा से बैठ जाएगा तो हो सकता है। उष्म संज्ञक वर्णों का ईसद विपरीत प्रयत्न होता है, यहाँ चला गया। और सल प्रत्याहार और सलह उष्माना, सल प्रत्याहार में आने वाले कौन है, 3 प्रकार के स और ह, इन वर्णों की क्या संज्ञा होती है, उष्म संज्ञा होती है। फिर हम आगे जाएंगे, विपरीतम स्वराणाम अचह स्वरा, स्वरों का विपरीत प्रयत्न होता है। और स्वर कौन है, अच, अ ई उ ऋ ऋ इनको वर्णों को स्वर कहते हैं। इन वर्णों का स्वर कहते हैं ना, को होना चाहिए ना, तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत जगह हो गई है। रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम, है ना, यानी कि रस्व आकार के प्रयोग दशा में विपरीत प्रयत्न होता है। तो मैंने प्रयोग दशा भी आपको बता दिया। वाक्य अथवा पदों में जिस शब्दों को हम प्रयोग करते हैं, सिद्ध शब्द को, वाक्य अथवा पदों में सिद्ध शब्द को, सिद्ध का मतलब अर्थ है कि संधि समास प्रत्यय आदि कार्य करने के उपरांत जो सिद्ध शब्द को हम प्रयोग करते, जैसे रामः श्यामः, रामः श्यामः, ये सिद्ध शब्द है ना। पहले धातु आया, फिर इसमें प्रत्यय आया, है ना, फिर कृदंत बना, फिर प्रातिपदिक बना, फिर इसमें स्वादि प्रत्यय आए करके रामः श्यामः बना, सिद्ध शब्द हो गया। तो इसमें जो आकार है वह प्रयोग दशा में है, इसलिए इसका क्या होगा, समृद्ध प्रयत्न। लेकिन प्रक्रिया दशा में विवृत ही होगा, ए वह निश्चित रूप से, है ना। परंतु उसी रस्वकार की प्रक्रिया दशा में विवृत। तो प्रक्रिया दशा क्या होती है, आदेश प्रत्यय संधि समास आदि कार्यों की प्रवृत्ति के स्थल को, है ना, इत्यादि, जहां जहां आदेश प्रत्यय संधि
समासादि कार्य का जो जो प्रवृत्ति स्थल है, जिस स्थल में प्रवृत्ति करते हैं, जिस स्थान में संधि हो रही होती है, सिद्ध अभी नहीं बना, जैसे सिद्ध उसको बोलते हैं। जैसे हम चावल को पका के भात बनाते हैं, जब भात पूरा पक को बन जाए, सिद्ध, जब पूरा पक जाए, खाने के योग्य बन जाए, है ना, खाने के योग्य बन जाए, उसको हम सिद्ध भात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्ध भात। और जो पक रहा है, अभी गैस जल रही है, उसको बोलते हैं हम प्रक्रिया दशा। तो ठीक है ना, तो प्रयोग दशा जिसको हम व्यवहार में ला सकते हैं, अपने प्रयोग में ला सकते हैं, वाक्य के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, वह हो गई प्रयोग दशा। प्रक्रिया दशा क्या हो गई? जो अभी प्रक्रिया चल रही है, सिद्ध होने में समय है, ठीक है ना, तो उसमें जो रसवकार का विवृद्धि होगा। फिर बाह्य प्रयत्न, देखिए बाह्य प्रयत्न स्तोएकादशदा, ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न है। अब मैंने यहाँ लिखा बाह्य प्रयत्न जानने की विधि। बाह्य प्रयत्न जानने के लिए निम्नलिखित 4 वाक्यों को विशेष पर्यालोचना आवश्यक है। इन 11 बाह्य प्रयत्नों में उदात, औदात, शोधित प्रयत्न मात्र अचवर्ण अर्थात स्वरूपे होते हैं। अब 8 बाह्य प्रयत्न शेष रहे। सर्वप्रथम सभी हल वर्णों को हम खर प्रत्यार तथा हस प्रत्यार इन 2 भागों में विभाजित करेंगे। यह मैं बार बार से बोल रहा हूँ, जब भी हम बाह्य प्रयत्न करेंगे तो सबसे पहले किसी भी वर्ण का बाह्य प्रयत्न हमें चाहिए तो खर और हर्ष 2 भाग में विभाजित करना होगा, ठीक है। और फिर ये 4 हैं, खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, और ये भी सब कुछ स्पष्ट लिखा है सूत्र सहित, है ना, कि खर कौन कौन से हैं। खर को पहचानने की तरीका भी बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। उसी प्रकार हस को पहचानने भी तरीका भी स्पष्ट लिखा है। तो इस प्रकार हम 3-3 प्रयत्न ही हम जान पाएंगे, जबकि प्रत्येक हल वर्ण के 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो एक एक और बाह्य प्रयत्न जानने के लिए हमें 2 पंक्ति और जानना पड़ेगा। कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। या तो अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा, दोनों नहीं होगा। तो एक एक और हो जाएंगे करके 4 प्रकार के। तो अंतिम में मैं जो मेरा बार बार निवेदन है वो मैं यहाँ लिख दिया है। अब वर्ण समान्वय में पठित प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न का अभ्यास करना चाहिए। अब ये हो गई कल की कक्षा जो हमने कल अध्ययन किया। आज जो हमने अध्ययन करेंगे उसको संक्षिप्त रूप से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके समक्ष। अच्छा नो, तो अब आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अणुदित सवर्णस्य चाप प्रत्ययः, इसका हम अध्ययन करेंगे। क्लास 8 ही आया, सॉरी। तो अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, लेकिन आपको ये जानना है अणुदित सवर्ण तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, यह सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है, और अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय है यह सूत्र सवर्ण ग्राहक कराता है। दोनों संज्ञा सूत्र हैं, लेकिन एक श्रवण का बोधक है ना। हाँ जी, ठीक है। देखिए अब ये हम पढ़ेंगे अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय। एक कुछ समस्या आ रही है, कई बार इससे भी ये भी विघ्न है ना। आज लगता है मंगलाचरण का हमने बड़े मन से भाव से मंगलाचरण नहीं किया, इसलिए बार बार विलम्ब हो रहा है, विघ्न आ रहा है। देखते हैं, हाँ ये खुल गया अच्छी तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पीडीएफ उपलब्ध है, सब लोग वहाँ देखिएगा। तो अब
सब लोग अनुदित सवर्ण जो पीडीएफ आपके पास उपलब्ध है उस पीडीएफ का अवलोकन करें और हम लोग एक एक विषयों को अध्ययन करते हैं। तो अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, यह सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र है। इस शीर्ष का शीर्षक लेंगे अ आदि संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, है ना। अ आदि, आदि से आ ई उ इत्यादि 18 प्रकार के आ संज्ञा, एक अ कहने से 18 प्रकार के आकाश की संज्ञा होती है। ऐसा जो सूत्र है बताने वाला वह है कौन? अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय, ठीक है ना। पदच्छेद अण प्रथमांत, इसमें कितने पद हैं? अण प्रथमांत, उदित प्रथमांत, सवर्णस्य षष्ठ्यंतम, च इति अव्ययम, अप्रत्ययः इति प्रथमांतम। तो इसमें अण, उदित, सवर्णस्य, च, अप्रत्यय, अनेक पद हैं। अच्छा, इसमें कई जगह कई व्याख्याओं में ऐसा भी लिखा रहता है जो अनुदित है उसमें एक ही पद है, उसका समास ऐसा कर देते हैं अण च उदित च तयोः समाहार द्वंद्वः अनुदित। क्या? अण च उदित च तयोः समाहार द्वंद्वः अनुदित, ऐसा भी समास लिखा रहता है। तो जब ऐसा करेंगे तो अनुदित प्रथमांत, सवर्ण से षष्ठ्यंत, च अव्यय और प्रत्यय अप्रत्यय, प्रत्यय नहीं है वह अप्रत्यय है। आज यही विषय को हमने समझना है, मुख्य विषय। तो ठीक है ना। तो समास वहीं लिखा हुआ है, उत इत यस्य सह उदित, उत इत यस्य सह उदित। और अनुदित को यदि एक पद मानेंगे, यदि अण और उदित को अलग अलग पद मानेंगे तो कोई समास इनमें होगा नहीं। लेकिन अण और उदित को एक पद मानेंगे, अनुदित पद मानेंगे, तो अण च उदित च तयोः समाहार द्वंद्वः अनुदित। समाहार द्वंद्व हमने क्यों किया? इतरेतर योग द्वंद्व क्यों नहीं किया? क्योंकि समाहार द्वंद्व में हमेशा एक वचन और इतरेतर योग द्वंद्व में हमेशा द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। तो अनुदित में एक वचन होने से यहाँ पे हमने समाहार द्वंद्व किया। तो अण च उदित च तयोः समाहार द्वंद्व अनुदित। देखिए, समास पूर्ण रूप से हो सकता है आपको अभी न समझ आए अधिकांश लोगों को, अधिकांश अध्येताओं को, लेकिन बारंबार बारंबार इस समास के श्रवण करने से सूत्रों में विद्यमान पदों में जो समास है, विग्रह है, समास संज्ञा है, उसका श्रवण करने से शीघ्र ही 1 डेढ़ 2 ढाई महीने बाद आपको यह समास कौन सा समास है, क्या विग्रह होता है, कैसे होता है, या धीरे धीरे स्पष्ट होता रहेगा। बारंबार श्रवण करने से संस्कार बनेगा। फिर इसका वृत्ति वहां लिखा है, अविधीयमान अण उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अविधीयमान अण और उदित सवर्ण के ग्राहक होते हैं। तो इसके विषय में शायद यहाँ पे एक स्क्रीन खुल गई, सबको दिख रहा है तो देखिए जरा एक बार, और तो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, एक एक विषय में आज को पढ़ा, ये है ना। तो इसमें लिखा हुआ है अविधीयमान अण और उदित ये सवर्ण के क्या होते हैं? ग्राहक होते हैं, ठीक है ना। अब इस प्रकार से थोड़ा अंधेरा ज़्यादा लग रहा है इसलिए देख, ठीक है ना। तो अब इसमें अर्थ लिखा है अविधीयमान अण, अविधीयमान अण, अविधीयमान के लिए हम नीचे यहाँ शब्द प्रयोग किए हैं प्रत्यय। देखिए, अविधीयमान वृत्ति में अविधीयमान अण है, क्या देखिए सब लोग, वृत्ति में क्या है? अविधीयमान अण, लिख नहीं रहा, हाँ, वृत्ति में अविधीयमान अण लिखा है, लेकिन इसी अविधीयमान अण, अविधीयमान के लिए हमने अप्रत्यय का विधान किया है। संस्कृत में अविधीयमान लिखा है लेकिन हिंदी में अप्रत्यय लिखा है। इस विषय को समझना पड़ेगा, ठीक है। अप्रत्यय को समझने के लिए हमें पहले प्रत्यय को समझना पड़ा, वो हमने यहाँ लिखा है, अभी समझाएंगे। पहले केवल हिंदी अर्थ में जाते हैं।
अविधीयमान जो पद है ये अण और उदित दोनों के लिए, यानी कि जो अप्रत्यय पद है, अप्रत्यय अण और अप्रत्यय उदित, अप्रत्यय अण और अप्रत्यय उदित, ये सवर्ण के बोधक होते हैं, अर्थात ग्राहक होते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं? अप्रत्ययमान अण और अप्रत्यय उदित, यानी अवधीयमान अण और अवधीयमान उदित, ये किसके बोधक होते हैं? अपने सवर्ण के बोधक होते हैं, जिनकी इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, उनका ज्ञान कराते हैं। अ और आ का आपस में सवर्ण संज्ञा होगा तो अ कहने से आ का भी बोध होगा, यह बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अप्रत्यय क्या है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, ये मूल में लिखा है पंक्ति, न प्रत्यय अप्रत्यय, यह इसका। ठीक है ना? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, मैंने जोड़ दिया प्रत्यय में, न प्रत्यय अप्रत्यय। देखिए, आमतौर पर जो प्रत्यय शब्द हम लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में प्रयोग करते हैं, वह एक संज्ञा है ना? यौगिक नहीं है, वो योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ है। रूढ़ भी नहीं है, अपितु क्या है? योग रूढ़ है। लेकिन यहां जो प्रत्यय शब्द है वह क्या है? यौगिक है। यौगिक का तात्पर्य यह है कि प्रकृति प्रत्यय से वही अर्थ निष्पन्न होता है। जैसे यहां लिखा है प्रत्यय शब्द यौगिक अर्थ में लिया जाता है, न कि व्याकरण शास्त्र में संज्ञा से बुद्ध सुख तिंग आदि प्रत्यय। तो सुख प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, इन प्रत्ययों का न ग्रहण करके अपितु यह अर्थ ग्रहण किया जाता है, जो विधीयते वही प्रत्यय है, जो प्रतीयते वही प्रत्यय। प्रतीयते का अर्थ विधीयते है। यहाँ पे ये प्रतीयते का अर्थ क्या है? विधीयते। प्रतीयते विधीयते प्रत्यय, इस वाक्य में ये प्रत्यय शब्द का अर्थ है प्रतीयते। अब प्रतीयते का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया? विधीयते भी लिख दिया। ठीक है ना? यानी जिसका विधान किया जाता है, जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय बोलेंगे, और जिसका विधान नहीं किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यय। यानी जिसका विधान किया जाता है, जो विधीयमान है, जो विधीयमान है, और अधिक क्या रहेगा? जो विधीयमान है उसको प्रत्यय कहेंगे। जिसका विधान किया जाता है, जो विधीयमान हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यय। ठीक? और जिनका विधान नहीं किया जाता है, जो अविधीयमान हैं, उनको हम क्या कहेंगे? अप्रत्यय। यह विशेष है। ठीक है ना? यानी कि अर्थात जो विधेय हो उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो विधेय नहीं है वह अप्रत्यय है। यहाँ विधेय का तात्पर्य क्या है कि जैसे किसी सूत्र ने कहा कि ई आदेश हो, क्या आदेश हो? ई आदेश हो। अब ये ई क्या बन गया? विधेय बना। क्या बना? विधेय। ये ई विधीयमान हो गया। जब ये विधीयमान हो गया, किसी सूत्र ने कहा ई आदेश हो, अकार के स्थान पर ई आदेश हो। अब अकार का ई आदेश हो गया तो आदेश हो गया मतलब विधेय हो गया, विधि की गई, विधान किया गया, तो इसको विधेय बोलेंगे, विधीयमान बोलेंगे। तो यह जो ई है, यह इसको बोलेंगे, यह प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। ये प्रत्यय सुप्तिंग वाले प्रत्यय भूल जाइए, यहाँ अलग प्रत्यय है। ठीक है ना? समझ में आया? तो यहाँ उसी सूत्र का ग्रहण करेंगे, यानी ये अपने 18 प्रकार के जो इकार है उसका ग्रहण नहीं कराएगा। क्या कराएगा? 18 प्रकार के उसका ग्रहण नहीं कराएगा। अब आपको समझ में आया यह विषय? ठीक है ना? अब इस बात को समझिए। देखा पुनः मैं इसको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ पुनः, बहुत समझना विषय इसको जरूरी है। देखिए, जैसे किसी सूत्र ने आदेश किया, ठीक है, यकार के स्थान पर इकार आदेश हो, यकार के स्थान पर इकार आदेश हो, तो इकार आदेश हो तो इकार की विधि की गई, इसलिए क्या हो गया? विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय हो गया। इसलिए यह क्या बन गया? विधीयमान हो गया। विधीयमान होने से इसकी क्या संज्ञा हो गई? प्रत्यय। इसको प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रत्यय। यानी कि यह प्रत्यय होने से यह अपने 18 प्रकार के ई जो होते हैं, ई है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अनुदात स्वरित अनुनासिक अनुनासिक का ग्रहण नहीं कराएगा। यानी
एक यकार के स्थान पर ई ही आदेश होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यह अप्रत्यय होता, विधान नहीं हो रहा होता, तो क्या होता है ना, तो वो जो विधान नहीं होने वाला जो ई है वह अपने 18 प्रकार का बोध कराएगा। ठीक है, जो अविधीयमान ई है ना, जो अविधीयमान ई है, समझना पर अविधिमान या अप्रत्यय, ये सूत्र ना हम लोग जब अध्ययन करते थे तो 4-4, 6-6 महीने बाद हम लोग को समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कि हम लोग भी कई मतलब आधे सूत्र ऐसे होंगे, विशेष सूत्रों में आधे सूत्र ऐसे होंगे जो हमें पढ़ने के 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद समझ में आया। अब कई सूत्रों को तो पढ़ा रहे हैं तब समझ में आ रहा है। मतलब मेरा भी 2010-11 से पढ़ाने का अनुभव है, अब 16 वर्ष हो गए, लेकिन 16 वर्षों में मैं खुद अनुभव करता हूँ मध्य मध्य में कि मैं उस सूत्र के वास्तविक मर्म को, अर्थ को समझ पाया। ऐसा अनुभव होता है बहुत बार, कई सालों में। तो इसीलिए जो यह जो अविधीयमान ई है, अप्रत्ययी 18 प्रकार का बोध कराएगा। समझ में आया? लेकिन जो य के स्थान पर ई आदेश करने को बोलेंगे वो नहीं कराएगा। ठीक है, तो इन प्रत्याहार में क्या क्या वर्ण, तो यही विषय इसमें है। अब देखिए, दोबारा देखते हैं। अब हम फिर पुनः वहीं जाते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो अब सबको मेरे हिसाब से अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में अप्रत्यय का अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यानी कि अविधीयमान, और आगे स्पष्ट होगा। अब देखिए, अब जो यहाँ पे हमने अण किया, अण करने के बाद अण में णकार है। बीच में बहुत कई बार लोगों का प्रश्न आया था, अयोण में ण है और लण में ण है, 2 बार णकार की संज्ञा की गई है, तो उसका फल यहाँ आ रहा है। लिखा है अत्र एव, क्या लिखा? अत्र एव। अत्र का तात्पर्य क्या है? केवल अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र में, क्या? केवल अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र। यहाँ अत्र का मतलब मात्र अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय सूत्र में। ठीक है, इसी सूत्र में जो अण है, अत्र एव अण, यहाँ पे क्या है देखिए, अत्र धन एव धन अण। यहाँ जो अण है वो परेण रकारेण, यानी कि जो पर वाला ण, अयोन में जो रकार का अनुबंधित संज्ञा हुआ है वह पूर्व वाला ण, और जो लण में जो णकार की संज्ञा हुई है वह पर वाला ण। यानी केवल इसी सूत्र में, पूरे 3996 जो पाणिनि जी द्वारा बनाए गए सूत्र हैं, उन सूत्रों में मात्र अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में अण प्रत्याहार कहने से पर वाले णकार को ग्रहण किया गया है। बाकी जितने भी जगह यदि अण बोला गया वहां पे केवल अयोन वाले णकार का ग्रहण किया गया। तो इसी सूत्र में अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र में अण कहने से अ ई उ रिल री ए ओ आई औ हा या व र ल, कितने कितने? अ ई उ रिल री ए ओ आई औ हा या व र ल, कितने वर्ण ग्रहण किए गए। ठीक है, कहाँ में? अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में। लेकिन बाकी, ठीक है, लेकिन जो बाकी सूत्र हैं उनमें यदि अण आता है तो वह केवल अ ई उ का ही ग्रहण होगा। यहाँ लिखा है देखिए पंक्ति में, कि तात्पर्य यह है कि इस सूत्र में, है ना, इस सूत्र में कथित अण से अ ई उ रिल री ए ओ आई औ हा या व र ल का बोध होता है, और अन्यत्र, यानी इस सूत्र को छोड़कर, अन्यत्र का तात्पर्य इस सूत्र को छोड़कर अन्य जगह क्या होता है? हा या व र ल, सॉरी, अ ई उ का मात्र ही बोधता है। ठीक है ना, तो जहां विधीयमान अण होगा, अविधीयमान अण होगा, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद, ये तो हमने अण के बारे में समझा। अब हम कुचु टुटु कु एटे उदिता, ये भी लिखा देखिए, कुचु टुटु कु एटे उदिता। ये कुचु टुटु कु आपने पढ़ा है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ में कु आया, इटु यशा नाम तालु में चू आया, ऋतु रसा नाम मूर्धा में टू आया, ऋतु रसा नाम दंता में टू आया। तो ये कुचु टुटु कु ये आए सारे, ये उदित हैं। इनमें क्या होता है पता है? क में उ की संज्ञा हो गई, क उ हो गया, चौ में संज्ञा, ये भी उदित,
टू में उकार की संज्ञा उदित, उत इत यस्य सह उदित, उत इत यस्य सह उदित। और टू की संज्ञा, टू में उकार की संज्ञा तो यह भी उदित, टू में उकार की संज्ञा इसलिए उदित। यह उदित प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है। ये पाणिनि जी से पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी जो अन्य व्याकरण हैं, है ना, 9 प्रकार के व्याकरण हैं, ऐन्द्र चांद सार्थ इत्यादि व्याकरण शास्त्रों में भी यह उदित संज्ञा वहां पहले से पूर्व से विद्यमान थी। पाणिनि जी ने उसी को स्वीकार किया है। तो पू से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, टू से तवर्ग, प से पवर्ग, ये हमको जानना चाहिए। ठीक है ना। यानी ये जो उदित हैं ये भी अविधीयमान जिनका विधान कर रहे हैं, दोनों गण होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें दोनों का ग्रहण होता है। वो अविधीयमान सही करें, कुहोस्तु कहने से क्या होगा, केवल अब आया सूत्रार्थ। लिखे सूत्रार्थ मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, आप सब इसको देखिएगा, पढ़िएगा बहुत तरह। जिस सूत्र में अण विद्यमान अर्थात विधेय नहीं है, वहां एक अण प्रत्यार के वर्ण से उसके अन्य सवर्णी वर्णों का ग्रहण किया जाता है। जैसे इको यंत्र, आगे सूत्र पढ़ेंगे। इको यंत्र सूत्र में इक प्रत्यार कहने से केवल ई, उ, री और री नहीं लिए जाते, अपितु ई कहने से दीर्घ ईकार, दीर्घ उकार, रीकार इत्यादि, यानी दीर्घ, प्लुत, उदात, अनुदात, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक सभी 18 वेदों का ग्रहण किया जाता है। क्योंकि वहां इको यंत्र में जो इक है, जो इकार वहां इको यंत्र सूत्र में ई किया है, वह विधीयमान न होकर अविधीयमान है। क्या है? अविधीयमान है। ठीक है ना, क्योंकि इक का विधान नहीं किया गया। जैसे आगे एक सूत्र आता है इज्ञण संप्रसारणम, वहां यण के स्थान पर इक का विधान किया गया है। तो यहाँ की यण के स्थान पर देखिए इको यणची और इज्ञण संप्रसारणम लगभग भले इज्ञण संप्रसारणम संप्रसारण सूत्र है, लेकिन वह यण के स्थान पर 21 संप्रसारण संज्ञा करता है। ठीक है ना। तो वह क्या करता है, एक चीज देखिए इसको जरा आप, फिर विधीयमान यदि यहाँ बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होगा। देखिए एक सूत्र है इज्ञण संप्रसारणम, यह सूत्र क्या करता है, तो यह है ना, य के स्थान पर ई का विधान किया। क्या किया? य के स्थान पर ई का विधान किया। तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे जो इक बोला गया वह इक क्या है, प्रत्यय हो गया। क्षमा है ना, प्रत्यय हो गया है ना। यानी कि यण के स्थान पर जो इक, यण के स्थान पर जो इक विधान किया वो क्या आ गया, प्रत्यय। लेकिन जो इको यणची सूत्र देखें, यहां भी इक प्रत्यार प्रयोग हुआ है। इको यणची, यहां जो इक प्रत्यय किया गया है, यह जो इक है, इसका इक में इकार का विधान नहीं किया गया। अब जो इकार के स्थान पर होता है, इकार के स्थान पर यण आदेश होता है। ये यण के स्थान पर इक करता है, इसलिए इक विधेय हो गया। और जबकि यह इक के स्थान पर यण होता है, यण तो विधेय हो गया, लेकिन इक यहाँ अप्रत्यय है। तो इसमें जो ई ग्रहण किया है वह क्या, अप्रत्यय है। अप्रत्यय होने से केवल ह्रस्व ई के स्थान पर ही यण नहीं होता, अभी तो दीर्घ ई के स्थान पर भी यण होता है। केवल ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ यण नहीं होता, दीर्घ, क्षमा करें दीर्घ मैंने बोला है ना, केवल ह्रस्व ई के स्थान पर यण नहीं होता, अभी तो दीर्घ इकार के स्थान पर भी यण होता है। केवल ह्रस्व उ के स्थान पर यण नहीं होता, अभी तो दीर्घ उकार के स्थान पर भी यण होता है। क्यों? केवल अप्रत्यय होने से। क्या होने से? अप्रत्यय होने से। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं। अब उस पर ये आप बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है। अब तदेवं अइत्यष्टादशा नाम संज्ञा, इस प्रकार इस सूत्र इस सत्र का यहाँ फल दिखा रहे हैं, प्रयोजन दिखा रहे हैं। अ से 18 प्रकार के आकार का बोध अथवा ग्रहण किया जाता है, यह अवधि सवर्ण से चाप प्रत्यय ने बताया। तुल्य से प्रथम सवर्ण ने नहीं बताया, तुल्य से प्रथम सवर्ण में अ और आ की सवर्ण संज्ञा होती, इतना बताया, इसने बताया। अब मैं एक लौकिक उदाहरण बताता हूँ। तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम ने बताया कि राम और श्याम 2 भाई हैं, इतना बताया। क्या? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ने क्या बताया? राम और श्याम 2 भाई हैं।
लेकिन और्धित सवर्ण से चाप प्रत्यय ने क्या बताया, कहीं निमंत्रण कार्यक्रम में, निमंत्रण विवाह इत्यादि में निमंत्रण करना हो तो भाई दोनों भाई में से कोई भी भाई आ सकते हैं। राम आने से श्याम का काम चल जाएगा, श्याम को बुलाने से राम, लेकिन राम को बुलाने से राम और श्याम दोनों का हो जाएगा। जिस प्रकार घर के एक वरिष्ठ व्यक्ति को, है ना, घर के वरिष्ठ व्यक्ति को निमंत्रण करने से, पिता को निमंत्रण करने से संपूर्ण परिवार का निमंत्रण हो जाता, वह होता है, ऐसा बोलने के लिए और्धित सवर्ण से चाप प्रत्यय की जरूरत पड़ी। जिस प्रकार अ कहने से अ एक परिवार का पिता है और उसके जो ये रस्व दीर्घ प्लुत स्वरित उदात्त अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक ये उसके सदस्य हैं। तो जिस प्रकार पिता के नाम से संपूर्ण परिवार को जाना जाता है, ये जाना जाता है जो बोलता है वो कौन है, वो और्धित सवर्ण से चाप प्रत्यय, ठीक है ना। अब इस प्रकार अ से 18 प्रकार के उसका ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार ईकार और उकार से भी 18 प्रकार के ईकार और उकार का बोध होता है। ऋकारस 3 एवं लिकारोपी, अब ऋकार भी 30 प्रकार का होगा, है ना। 18 प्रकार के रि और 12 प्रकार का लि, क्यों, दोनों की हमने सवर्ण संज्ञा की, किससे, रिल रि वर्ण योर बिथा तुल्य से प्रयत्न सवर्ण सूत्र में वार्तिक में रि और लि की सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा होने से क्या हो गया, तुल्य से प्रयत्न सवर्णम से सवर्ण संज्ञा नहीं हुई, तुल्य से प्रयत्न सवर्णम सूत्र से सवर्ण संज्ञा प्राप्त ही नहीं थी रि और लि की, अलग से वार्तिक, इस वार्तिक से होने के बाद रि और लि 30 प्रकार के हो गए। देखिए यही फल है ना। एचो द्वादश नाम, अब एच कहने से कहीं भी 12 प्रकार के एच का ग्रहण होगा, यानी इससे 12, इससे 12, इससे 12, इससे 12। उसी प्रकार अब ये 9वां है ना, ये बहुत विशेष है। अनुनासिक अनुनासिक भेद, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक, अननुनासिक हम निरनुनासिक भी बोल सकते हैं, है ना। य वाला द्विधा, देखिए जो हम इस सूत्र में अण हमने पढ़ा था, इस सूत्र के अण में अ ई उ ऋ री ए ओ आई औ ये सारे आगे अस तक, अभी आगे तक आगे यहाँ एस तक, उसके बाद ह को छोड़ दीजिए, आगे कोई भेद नहीं होते। लेकिन जो आगे य व ल जो है वो यहाँ ग्रहण किया गया है ना। य व ला द्विधा, य यकार और वकार भी दो प्रकार का होता है। केवल अ 18 प्रकार का होता है, ई 18 प्रकार का होता है, उ 18 प्रकार का होता है, री और ली 30 प्रकार के होते हैं। अब री और ली 30 प्रकार के होंगे, ठीक है। ए ओ आई औ 12 प्रकार के होंगे। लेकिन अब यहाँ पे केवल इतने ही, इनका ही भेद मात्र नहीं होता, बाकी जो वर्ण है य व ल ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक अनुना, इनका रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित तो नहीं होता है, लेकिन अनुनासिक और अनुनासिक जरूर भेद होता है। तो लिखा है तेन यवला द्विधा 2 प्रकार का होता है। य व ल ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से, ठीक है। यहाँ हिंदी में य व ल ये वर्ण य व ल के रूप में अनुनासिक और य व ल के रूप में अनुनासिक, है ना। देखिए इनको हम बोलेंगे अनुनासिक, कितना बोलेंगे, अनुनासिक। तो इनका उच्चारण नाक, नासिका और मुख दोनों से होता है, य व ल, है ना। नाक और मुख से हुआ ना, य व ल, और जो य वाला है इसको बोलेंगे अननुनासिक। क्या बोलेंगे, अननुनासिक, ठीक है ना। य व ल नाक से उच्चारण नहीं हुआ, इसलिए य वाला भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार ये अध्ययन करने के बाद इसमें एक और विषय अवशिष्ट है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम और और्धित सवर्ण से चाप प्रत्यय में भेद। इसको पढ़िए। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है, क्या करता है, सवर्ण संज्ञा करता है। हाँ, तुल्यासम सूत्रम सवर्ण संज्ञा करता है। और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा करता है। तो और्धित सवर्ण चाप प्रत्यय सूत्र उन सवर्ण संज्ञा प्राप्त, यानी सवर्ण संज्ञा हो गई है जिनकी, उन सवर्णियों को, अशुद्ध हो गया थोड़ा सा, सवर्णियों का ग्रहण अर्थात बोध कराता है कि ये आपस में ग्रहण करते हैं एक दूसरे का, एक के ग्रहण करने से दूसरे का ग्रहण होता है, यह बताता है ना। अ और आ सवर्णी है, यह तुल्य से प्रयत्न सवर्णम बताएगा, लेकिन अ के ग्रहण करने से आ का ग्रहण होता है, यह कौन बताएगा, और्धित सवर्णस्य
चाप प्रत्यय। जैसे इकार और इकार की आपस में सवर्ण, यानी कि ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार की आपस में सवर्ण संज्ञा तुल्या से प्रयत्न सवर्ण में सूत्र करता है, परंतु अवधीयमान ई से, बाकी से नहीं देखना है, सभी ई को नहीं लेना, केवल ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवधीयमान ई से 18 प्रकार के ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक सबका ग्रहण और देश सवर्ण चाप प्रत्यय कराता है। देखिए यही वेद है कि नहीं। इन तुल्यस्य प्रयत्न सवर्ण क्या करता है, ह्रस्व इकार दीर्घ इकार प्लुत इकार इन सब की क्या करता है, सवर्ण संज्ञा कराता है। लेकिन जो इनमें यदि ये जो ई और ई यदि अविद्यमान हो जाए, विद्यमान नहीं अविधीयमान हो जाए, ये पॉइंट बहुत, जहां अविधीयमान हो हर जगह 18 प्रकार के बोध नहीं कराएगा, ये बात ध्यान में। हर प्रकार 18 प्रकार के ई का बोध नहीं कराएगा, जहां जहां अविधीयमान हो, अविधेय हो, अप्रत्यय हो, वहीं 18 प्रकार के ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि का बोध कराएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है 10वां, समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अब आगे मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया उन सब का यहाँ विश्लेषण किया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अयुण आदि सूत्रों का पठन सबसे पहले इस तरह से, पहले सबसे पहले के सर्वप्रथम क्या किया गया, अयुण आदि सूत्रों का पठन किया गया। ठीक है, अयुण ऋडिक आदि सूत्रों का पठन किया कि नहीं किया गया। उसके बाद क्या किया हमने, उसके अंत्यवर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा किए। ठीक है ना, यानी कि दूसरा पॉइंट देखिए है ना, पहला अयुण आदि सूत्रों का पठन किया गया। दूसरा काम अंत्यवर्ण की हलंत्यम से इत संज्ञा, किन की 14 सूत्र के जो अंत्यवर्ण है उनके हलंत्यम संज्ञा हुई। फिर उनका तस्य लोप से लोप इत्यादि हुआ, आदिरंत्य ने सहायता से प्रत्यार बनाया, प्रत्यार बन गए। अब अच अण इण उण सारे प्रत्यार बन गए। उन प्रत्यार बनो उन अचों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा हुई कि नहीं, फिर है ना, पहले अच बना यहाँ तक, फिर उनकी हमने पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की, फिर पुनः उन्हीं की हमने उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा भी की। ठीक, फिर उसके बाद उसी की जिसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा भी हो चुकी है, उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा भी हो चुकी है, उनकी हमने अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञा भी की। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम हमने लाया। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण से हमने स्थान और प्रयत्न जाना कि स्थान क्या होते हैं, प्रयत्न क्या होते हैं, किन किन का क्या स्थान है, कितनी क्या प्रयत्न है। फिर वर्णों के स्थान एवं प्रयत्न को जानने के बाद जिनका आपस में स्थान और प्रयत्न मिलते हैं, जिनका आपस में स्थान और प्रयत्न मिलते हैं, उनकी सवर्ण संज्ञा करके अब जो अमृत सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र है उससे उनका ग्रहण कराया जा रहा है। ये सारा संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया। बस 3 सूत्र रह रहे हैं, इन 3 सूत्रों को कल पढ़ेंगे। तो आज 9वीं कक्षा है, कल 10 कक्षा में आपका संज्ञा प्रकरण समाप्त हो गया। कल 10वीं कक्षा में, हालांकि बीच में एक इसको मेरी जो पढ़ाने की शैली है, मैं प्रथम दिन से पढ़ाता हूँ। यदि छात्र सामने रहते हैं तो 7 दिन में प्रारंभिक जो पहली बार लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं उनको 7 दिन में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने का मेरी शैली रहती है। 7 दिन में जैसे भी समाप्त कराना है, उन विषयों को समाप्त कराना मात्र नहीं, बुद्धिस्थ कराना। क्योंकि यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहा था, समय भी कम था, सब कुछ था। तो अब ये अयुण आदि सूत्र का पठन किया गया, हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, किससे, हलंत्यम से, यहाँ हलंत्यम सूत्र आया, यहाँ तस्य लोपः आया। देखिए, फिर हमने यहाँ आदिरंतेन सहायता सूत्र पढ़ा है ना, फिर यहाँ पे उनकालो ह्रस्व दीर्घ होता। देखिए पूरा संज्ञा प्रकरण का दिग्दर्शन हो रहा है इतने में। उसके बाद उदात्त अनुदात्त स्वरित, उच्चैर उदात्तः नीचैर अनुदात्तः समाहारा, इन 3 सूत्र आया। फिर उस पर क्या पढ़ा हमने, अनुनासिक और अनुनासिक। कौन सूत्र था इसके बताने के लिए, मुखनासिका वचनो नासिक, ये सूत्र पढ़ा। फिर हमने वर्णों के स्थान और प्रयत्न को जानने के लिए कौन सूत्र पढ़ा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, अणुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय। अब जो आगे जो सूत्र पढ़ रहे हैं ना संज्ञा प्रकरण में, इनके अलावा 3 सूत्र हैं। कौन, पर सन्निकर्ष संहिता
अलोरंतरा संयोग सुप्तिगंतम पदम, ये जो 3 सूत्र इसीलिए पढ़ रहे हैं, इस पूरे प्रकरण में आवश्यक नहीं है। और दिस है ना, वर्णों के विषय में जानने के लिए इतने ही सूत्र पर्याप्त थे जो आपने पढ़ा। लेकिन ये जो 3 सूत्र आप कल पढ़ेंगे, ये सूत्र आगे संधि में प्रयोग होंगे। क्या होंगे? अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और सुपादि प्रत्यय विधान करने में, 3 कार्य में ये सब प्रयुक्त होंगे। इसीलिए ये दिया गया है ये सूत्र, जो आप 3 सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये वर्ण, ये सारा विषय एक प्रकार से कहा जाए तो वर्ण समाम्नाय में जो पठित 14 सूत्र हैं उनकी व्याख्या है। जितना भी हमने पढ़ा हलंतम से लेकर तुल्य सवर्ण से चाप प्रत्यय तक, ये सब वर्ण समाम्नाय में पठित जो 14 सूत्र हैं उन सब की व्याख्या है। ठीक है ना? यही हमको समझना चाहिए। और यही पे समय मेरे साथ पूरा हो गया होगा, है ना? तो ठीक है, 8 बज गया। तो अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज तक आपने जो भी विषय पढ़ा उसको सारे PDF लगभग मैंने 38-29 पेज आपके लिए मैंने लिखे। अभी केवल ये 7-8 दिन में मैंने आपके लिए सारा लिखा, मेहनत किया, श्रम किया। तो उसका भी आप अध्ययन करें ताकि मेरा जो परिश्रम है वह सार्थक होगा, आपका भी परिश्रम फलीभूत होगा। एक विषय। दूसरा विषय कि मैं सभी विषयों का YouTube में डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है आप ऐसा नहीं सोचना, मेरा बारंबार निवेदन कर रहा हूँ कि हम YouTube से पढ़ लेंगे, वहाँ पे है ही, तो हमें इसके पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता यह है कि पाठ की निरंतर गति बनी रहे, निरंतरता बनी रहे। इसीलिए कक्षा में आए और ये भाव एक गुरुमुख का भाव हो जाएगा। हम किसी भी विषय को गुरुमुख करते हैं तो वह फलीभूत, यदि हम परंपरावादी हैं, परंपरा को मानते हैं, सिद्धांत को मानते हैं, तो हमें किसी भी विषयों को, जिन विषयों को गुरुमुख होता है वह विषय हमारे सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए भी ऑनलाइन गूगल मीट के पटल से हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। और तीसरा, निरंतर इसके माध्यम से भी मैं चाहता हूँ, मेरा आज एक और निवेदन, विशेष निवेदन मैं करना चाहता था कि मैं यह चाहता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन, 5 दिन तो मैं कक्षा करूँ और 2 दिन हम आपस में चर्चा करें कि जो हमने अध्ययन किया है, और इसमें कोई संकोच न करें। बिल्कुल आप वीडियो में सामने आकर, उस दिन का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, केवल मैं कोई सूत्र भी व्याख्या भी नहीं पढ़ाऊंगा। केवल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना अध्ययन कर पा रहे हैं, कितना विषयों को ग्रहण कर पा रहे हैं। कोई आपकी अतिरिक्त शंका है उनको भी आप उस दिन लेके आ सकते हैं। और चर्चा परिचर्चा, केवल उस दिन चर्चा और परिचर्चा होगी, जिससे मैं सही दिशा, सही मार्ग में जा रहा हूँ यह मुझे ज्ञान होगा। बस यही मेरा स्वार्थ, इसलिए कि मैं जो जा रहा हूँ, जो दिशा मेरी सही जा रही है। इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा प्रथम अवसर है, प्रथम बार है। तो जब कोई बार प्रथम बार होता है ना, तो उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाता सफलता। तो जितना मैं छात्रों को डायरेक्ट कक्षा में पढ़ाता हूँ, मैं उतना सरल अनुभव नहीं कर रहा हूँ जो मैं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा पा रहा हूँ। तो हो सकता है पुनः इसमें भी सुधार आएगा। जय श्रीमन्नारायण। नमो नमः।